देखोगे भारत में पुर्तगाली प्रशासन, ठीक है। भारत में पुर्तगाली प्रशासन का मुखिया वायसराय हुआ करता था, ठीक है। क्या बोलते थे? वायसराय था, जो 3 वर्षों तक अपने सचिव के साथ कार्य करता था और बाद के वर्षों में एक परिषद के साथ कार्य करता था। तो इनका जो वायसराय जो होता था ना, वो 3 वर्षों तक आप देखोगे तो वो सचिव के साथ कार्य करता था और बाद के वर्षों में एक परिषद के साथ कार्य करता था। गिरजा संबंधी प्राधिकरणों के साथ मतभेद एवं संघर्ष के चलते उनकी शक्तियों का ह्रास हुआ, ठीक है। गिरजा, मैंने शुरू में बताया था, पुर्तगाली जब भारत में आते तो उनका दो उद्देश्य था। पहला उद्देश्य क्या था? ट्रेड करना। और दूसरा उद्देश्य व्यापार क्या का था? दूसरा उद्देश्य व्यापार क्या के था? माध्यम धर्म से। का प्रचार ईसाई करना, ठीक है। धर्म का प्रचार हाँ, करना। फिर धर्म का प्रचार करना भी था और व्यापार करना भी था, ठीक है। ध्यान रखें, इसके अतिरिक्त बेडोर द फेजेंडा का महत्व बढ़ गया, जो राजस्व तथा कार्गो एवं नौसैनिक बेड़ा भेजने के लिए जिम्मेदार था, ठीक है। तो थोड़ा सा आप देखोगे भारत में पुर्तगाली प्रशासन में, ठीक है, कई तरह के सत्ता आपको देखने को मिलते हैं। एक जो था धार्मिक कार्यों को देखने वाला था, जो कि गिरजा संबंधी मतलब चर्चेज के रिलेटेड मतलब कार्यों को देखता था। एक जो थे भारत में ऑलरेडी मतलब क्या होते थे, तो इनका मतलब अपना एक गवर्नर होता था। एक जो होंगे, एक जो था वो कार्गो, ठीक है, कार्गो और नौसैनिक बेड़ा भेजने के लिए जिम्मेदार था, ठीक है, नेवी को कंट्रोल करता था। अफ्रीका से लेकर चीन तक के किले कैप्टन के नियंत्रणाधीन थे, जिनकी शक्तियों में संचार की कठिनाइयों में वृद्धि हुई। संभवतः पुर्तगाल और गोवा से नियंत्रण के अभाव में सत्यनिष्ठ में पारदर्शी प्रशासन के लिए नैतिक खतरा बनाए रखा, ठीक है। तो जब ये गोवा पे जब इन्होंने अधिकार जब कर लिया, गोवा पे जब इनका अधिकार हुआ, तो इनके प्रशासन में आप देखोगे तो क्या होता, थोड़ा एक्सपेंडेड आपको देखने को मिलता। उसके बाद जो गवर्नर जो आता है, इसका नाम था वायसराय नीनो दा कुन्हा, ठीक है। तो नीनो द कुन्हा की बात करेंगे तो नीनो द कुन्हा जब भारत में आता है, उससे पहले भी एक दो रहे थे, लेकिन मेन मेन पे इसमें जो दिया हुआ है, जो प्रमुख जो वायसराय थे उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारत में नीनो द कुन्हा का वायसराय काल की बात करेंगे तो नवंबर 1529 में मतलब 1529 में इन्होंने कार्यभार को संभाला, ठीक है। कुछ हद तक महत्वपूर्ण है, 1 वर्ष के बाद भारत में पुर्तगाली सरकार ने मुख्यालय कोच्चि से मतलब गोवा ट्रांसफर कर लिया, जैसा कि एज इट इज मैंने आपको बताया था। तो 1510 में इन्होंने गोवा को जीता था। अगर पूछेगा गोवा से पहले तो भी तो इनकी मुख्यालय कहीं भी रही होगी, तो कहाँ पे थी? तो कोच्चिन में इनकी मुख्यालय थी, ठीक है। अब 1510 में इन्होंने गोवा को जीता था, तो 1530 में इन्होंने क्या किया, गोवा को मतलब क्या बना दिया, मुख्यालय बना दिया, हेड क्वार्टर बना दिया, ठीक है। ध्यान रखना। देखिए, इनके कई तरह का हेड क्वार्टर होते थे। जैसे मान लीजिए इनका कहीं पे, जैसे मान लीजिए बॉम्बे हो गया, ठीक है, कोची हो गया, तो वहां पर भी एक छोटा छोटा हेड क्वार्टर होता था, एक मेन हेड क्वार्टर होता था। तो 1529 तक, ठीक है, या फिर 1530 से पहले तक आप देखोगे तो इनका मेन हेडक्वार्टर कोची हुआ करता था। लेकिन 1530 में इन्होंने क्या किया, हेडक्वार्टर को कहाँ शिफ्ट कर दिया, तो कोची से मतलब कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, गोवा पे शिफ्ट कर दिया। तो जिस समय इन्होंने गोवा को जीता था उस समय अल्बुकर्क थे, और जिस समय गोवा को राजधानी बनाया गया उस समय कौन थे, तो नीनो दी कुन्हा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बुद्धि याद में कुन्हा। रखिएगा, जिस समय गोवा को राजधानी बनाया गया उस समय कौन हो जाएंगे, तो नीनो दी कुन्हा। ये पूछा जाएगा, एक पूछा जाएगा गोवा को जीता गया उस समय वायसराय गवर्नर का नाम बताओ, तो अल्बुकर्क बताओगे आप, और जो कि वास्तविक फाउंडर भी था, ठीक है, रियल फाउंडर वही था। और एक जो आपके हो जाएंगे नीनो दी कुन्हा, जिस समय ये राजधानी बनी थी। गुजरात के बहादुर शाह ने मुगल शासक हुमायूं से अपने संघर्ष के दौरान पुर्तगालियों को 1534 में बेसिन द्वीप को सौंपकर उनसे मदद ली, ठीक है। अब यहाँ पे हुमायूं का जो मतभेद जो था ना, गुजरात के शासक जो था जिनका नाम था बहादुर शाह से उनका मतभेद हुआ करता था। तो पुर्तगालियों ने बहादुर शाह को बोला से हम आपका सपोर्ट करेंगे, तो बदले में मतलब बेसिन द्वीप जो था, बेसिन आइलैंड जो था, ठीक है, बहादुर शाह ने क्या किया, पुर्तगालियों को सौंप दिया। और उसके बदले में पुर्तगालियों ने सैन्य मदद दिया, किसको दिया, बहादुर शाह को। किसके खिलाफ दिया, हुमायूं के खिलाफ। उसने उस द्वीप में बेस प्रदान करने का भी वादा किया। नीनो दी कुन्हा अपने मुख्यालय के तौर पे हुगली के साथ कई पुर्तगाली नागरिकों को बसाकर बंगाल में पुर्तगाली प्रभाव को वृद्धि करने का भी प्रयास किया। तो इन्होंने तो अपना मुख्यालय पहले बनाया गोवा को, उसके बाद जो छोटे छोटे जो मुख्यालय थे कई जगहों पे इन्होंने बसाया, और वहां पे साथ में पुर्तगाली नागरिक को भी बसाने की कोशिश किया, ताकि उनका जो इफेक्ट जो है, पुर्तगाली प्रभाव जो है उसमें वृद्धि किया जा सके। तो एक्सटेंड करने के लिए आप देखोगे अल्मीडा आया, अल्मीडा के बाद आपका अल्बुकर्क था, अल्बुकर्क के बाद नीनो दी कुन्हा, इन सब ने मतलब क्या किया, पुर्तगाली इंपायर को एक्सटेंड करने की कोशिश की। अब यहाँ पर एक गुजरात के जो शासक जो थे बहादुर शाह, उनसे मतलब क्या थे, पुर्तगालियों के संबंध थे। क्यों संबंध थे? तो हुमायूं के मतभेद होने की वजह से गुजरात के शासक जो बहादुर शाह जो थे, उन्हें पुर्तगालियों से दोस्ती कर रखी थी, क्योंकि पुर्तगाली के पास क्या था, आधुनिक मतलब हथियार थे। तो इस वजह से दोनों की दोस्ती थी। बहादुर ने पुर्तगालियों के साथ संबंध उस समय बिगड़ गए जब 1536 में हुमायूं ने गुजरात चला गया, चूंकि शहर के निवासियों ने पुर्तगालियों से लड़ना शुरू कर दिया था।
बहादुर शाह विभाजन की एक दीवार खड़ी करना चाहते थे। इसका विरोध करते हुए पुर्तगालियों ने आपसी बातचीत शुरू की। वार्ता में एक प्रक्रिया के दौरान बहादुर शाह ने पुर्तगालियों को जहाज में बुलाया और फिर मतलब मार दिया। ठीक है, तो क्या था बहादुर, यहाँ पे क्या था, तो बातचीत जब हो ही रही थी तो बहादुर बहादुर को एक पुर्तगाली जहाज में बुलाया गया और उसे मतलब मार दिया गया। तो इनसे बीच में क्या होता, दोनों के बीच में संबंध खराब हो गया। तो गुजरात के शासक बहादुर शाह का साथ पुर्तगालियों के साथ संबंध खराब हो गया, क्योंकि पुर्तगालियों ने किसकी हत्या कर दी थी, बहादुर शाह की हत्या कर दी थी। लेकिन शुरू में क्या थे, इनके मित्र थे। रीजन क्या था, हुमायूं के खिलाफ जब गठजोड़ जब करना था तो उसके लिए मतलब पुर्तगालियों ने, बहादुर शाह ने मतलब क्या किया था, दोस्ती किया था और बदले में उसको बेसिन द्वीप दिया था। क्या दिया था, बेसिन द्वीप दिया था, ताकि हुमायूं के खिलाफ ये मदद करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए, आप देखेंगे पुर्तगालियों की धार्मिक नीति एवं उनके निहितार्थ की देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाली अफ्रीका में उत्तरी अफ्रीका में मुर पुर्तगालियों के बड़े शत्रु थे। पूरब में आकर पुर्तगालियों ने मुर के साथ मिलकर उसी उत्साह और ईर्ष्या के साथ सभी मुसलमानों का क्या क्या उत्पीड़न किया। तो ये ईसाई थे, पुर्तगाली क्या थे, ईसाई थे। और इनका जो मुख्य जो मतभेद जो था किनके साथ था, मुसलमानों के साथ था। भारत में वाणिज्य की धीरे धीरे प्रधान हो गया। पुर्तगालियों की मंशा सदैव मिली जुली रहती थी। ठीक है, इसलिए यद्यपि पुर्तगाली सम्राट को भारत में सभी गिरजाघरों और मिशनों का संरक्षक बनाया गया था। ठीक है, तो जितने भी गिरजाघर थे तो उन सबका मतलब क्या था, संरक्षक था। इनका काम था सिर्फ भाई साहब गिरजाघर का भी संरक्षण करना है। ठीक है, लेकिन ऐसा 1542 में जेसुइट ईसा मसीह के रोमन कैथोलिक समाज का सदस्य ने भारत के आगमन के पश्चात हुआ। अब भारत में आप देखोगे बहुत सारा चर्च का निर्माण किया गया, फिर ईसाई ईसाई धर्म को बढ़ाया गया, तो पुर्तगालियों के द्वारा ही। ठीक है, ये पुर्तगाली की बात करेंगे तो ईसाई धर्म के अंतर्गत किस मत को बढ़ावा देते थे, तो कैथोलिक। क्या बताओगे, कैथोलिक। देखिए ईसाई धर्म में भी कई तरह के मत होते हैं। कैथोलिक होता है, एक होता है प्रोटेस्टेंट होता है। ठीक है, प्रोटेस्टेंट क्या बोलते हैं यार, प्रोटेस्टेंट। ठीक है, एक कैथोलिक होता है, एक प्रोटेस्टेंट होता है। तो ये जो थे पुर्तगाली की बात करेंगे तो कैथोलिक मत को बढ़ावा देने वाले थे। तो आगे चल के यहाँ पे जो था गिरजाघर वगैरह को संभालने के लिए 1542 में एक जेसुइट आता है। जेसुइट क्या है, तो जो ईसा मसीह के रोमन कैथोलिक समाज का एक सदस्य था, तो उसका भारत आगमन होता है। अकबर के दरबार में जेसुइट ने अच्छा प्रभाव बना, जिसकी मदद से पुर्तगालियों का कुछ लाभ भी अर्जित हुआ। मतलब ये जो एक तरह के ग्रुपिंग था, क्या था, एक तरह के ग्रुपिंग था जिसमें पादरी लोग आते थे। इनका काम यही था से ईसाई धर्म को किसी भी तरह से क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो ये चाहते थे से किसी भी तरह से मतलब भारत में ईसाई धर्म को बढ़ावा मिले। और इनका ये भी दिली ख्वाहिशी थे किसी भी तरह अकबर को मतलब क्या करे, इस्लाम धर्म से परिवर्तित करके ईसाई बना दे। लेकिन अकबर तो काफी चालाक था, इनको बुलाता था और वहां पे डिबेट वगैरह करवाता था, लेकिन इसने धर्म कभी भी बदला ही नहीं। ठीक है, लेकिन ये चाहते थे, इनको एक समय लग रहा था तो अकबर अगर धर्म अगर परिवर्तन कर लेता तो भारत में बहुत जल्दी ही ईसाईकरण किया जा सकता था। ठीक है, अकबर एवं पुर्तगाली के बीच में क्या संबंध था उनके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहली बार अकबर कुछ यूरोपीय ईसाइयों नामक कुछ पुर्तगाली व्यापारी से उस समय मिला जब 1572 में कैम्बे का दौरा किया। कैम्बे गुजरात में पड़ता है। उसी समय उसने सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारी से भी मिला था और उसने सबसे पहले वहां पे क्या देखा था, तो समुद्र देखा था गुजरात विजय के दौरान। ठीक है, क्योंकि 1572-73 में आप देखोगे तो गुजरात विजय होती है और वहां पे सबसे पहले इसने पुर्तगाली से भी मिला था और साथ में इसने क्या देखे थे, समुद्र भी देखे थे। बाद के वर्षों में सूरत में उसने फिर से उनसे मुलाकात की एवं एंटोनियो कैब्रल, ठीक है, एंटोनियो कैब्रल गोवा के वायसराय का दूत शांति शर्तों के, ठीक है, समायोजन हेतु आया। उस समय बाद धर्म एवं मीमांस के प्रश्नों पर अकबर की गहरी रुचि जगी। ठीक है, और उसने फादर जूलियन परेरा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो आगे चल के आप देखोगे, आप यहाँ पे ध्यान में रखें 1575 में अकबर ने क्या चीज की स्थापना की थी, तो 1575 में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी। किसकी, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इबादत खाना की स्थापना की। तो शुरू के 3 वर्ष जो थे 1575 से लेके 1578 तक आप देखोगे तो इबादत खाना में केवल इस्लाम धर्म के लोग ही थे, उन्हीं को मतलब आना जाना अलाउ था। ठीक है, लेकिन 1578 में इसे सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। तो 1578 में इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया, जो फतेहपुर सीकरी में थी। तो वहां पे अकबर ने क्या किया, ईसाई जो धर्म गुरु जो थे, ईसाई जो पादरी जो थे, उनको भी बुलाना शुरू किया। ठीक है, जब उनको बुलाना शुरू किया तो इस मैटर पे डिबेट होता था, इस्लाम धर्म सर्वश्रेष्ठ है या फिर बात करेंगे ईसाई धर्म सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो अकबर इनको बुलाता था, डिबेट करता था, बातें होती थी और इसका निर्णय
निकलता था, सब मतलब डिबेट करवाता था, और इन लोगों को लगता था क्या से अकबर से मिलेंगे, ईसाई धर्म के बारे में अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे, तो हो सकता है अकबर जो है सो मतलब क्या हो, इस्लाम धर्म छोड़ के ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो कुछ समय के बाद धर्म एवं मीमांस के प्रश्नों पर अकबर की गहरी रुचि जगी, और इसी संदर्भ में उसने क्या किया, तो इसने मतलब क्या किया, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की। ठीक है, उसने फादर जूलियन परेरा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, फादर जूलियन परेरा की बात करेंगे तो ये क्या था, ये पादरी था, पादरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जर्नल ऑफ बंगाल में कुछ अन्य स्रोतों से ईसाई धर्म को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो फादर जूलियन परेरा से उसे ईसाई धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ था। अकबर से नाम इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, प्रीलिम्स में कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, मतलब वहां पे ईसाई धर्म के भी लोग आते थे, इस्लाम के भी आते थे, बौद्धिस्ट भी आते थे, जैनिज्म भी आते थे। ठीक है, हरि विजय सूरी का काफी अकबर सम्मान करता था, जो कि जैन थे, वो भी आते थे, मतलब विभिन्न धर्मों के लोग आते थे। अब विभिन्न धर्मों के बीच में क्या होता था, धर्म संसद लगता था, और सभी अपने अपने धर्मों के बारे में बताते थे, डिबेट होता था। इसने अकबर को अधिक सटीक जानकारी प्राप्त करने हेतु उत्सुक किया, और एंटोनियो कैब्रल, ठीक है, जिसने पुनः 1578 में मुगल राजधानी का दौरा किया। मुगल राजधानी कौन था 1578 में, क्या बताओगे, मुगलों की राजधानी कहाँ थी, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, कहा था फतेहपुर सीकरी। इबादत खाना कहाँ थी, तो वो भी फतेहपुर सीकरी में ही थी। ठीक है, तो दौरा किया, उसके सभी प्रश्नों का संतुष्ट उत्तर नहीं दे पाया। अकबर ने तब गोवा से धर्म मीमांसक बुलाने का निर्णय लिया। ठीक है, तो जब यहाँ पे बंगाल के जब वो पुजारी को जब बुलाता है, पुजारी डेट मीन्स मैं कह रहा हूँ चर्च के पुजारी, मतलब पादरी समझ लीजिए, तो अकबर के सभी प्रश्नों का सटीक आंसर नहीं दे पाता है। ठीक है, तो उसने निर्णय किया से गोवा से कुछ मतलब पादरी को मतलब बुलाया जाए, और वहां पे एक लेटर लिखा जाता है। अकबर की जिज्ञासा थी किस धर्म को जानने के प्रति, तो ईसाई धर्म को जानने की प्रति, तो उसने एक लेटर लिखा, पुर्तगाली अधिकारियों को पत्र लिखा, गोवा के अधिकारी को, और दो विद्वान भेजने के लिए बोला से अपना एक दो पादरी विद्वान को तुम मेरे दरबार में भेजो। वो लोग तो इसका वेट ही कर रहे थे, अकबर किसी न किसी तरीके से हमें बुलाए, क्योंकि उनके मन में अभी भी क्या चल रहा था, हम अगर इंस्पायर कर दे अकबर को, ठीक है, मोटिवेट कर दे, तो अकबर जो है कहीं ना कहीं ईसाई धर्म में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो अकबर ने पत्र लिखा पुर्तगाली अधिकारी को से मेरे दरबार में दो जो है पादरी को भेजो। ठीक है, ताकि उसकी जो शंका जो थी, उनकी जिज्ञासा जो थी ईसाई धर्म के प्रति, उसको मतलब क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। ठीक है, ध्यान में रखना, तो उसको मतलब समाप्त किया जाए, तो उसकी शंकाओं का समाधान करने की स्थिति में हो, और उसकी उत्कृष्ट जिज्ञासा को शांत कर सके। इसके लिए अकबर ने सितंबर 1579 को गोवा में अधिकारियों को पत्र भेज कर दो विद्वान पादरी को भेजने का निवेदन किया। गोवा में चर्च के प्राधिकारियों ने उत्सुकता पूर्वक इस निमंत्रण को स्वीकार किया। मान लीजिए भारत का सबसे बड़ा सम्राट जो है वो बोल रहा है कि मुझे ईसाई धर्म के बारे में जानने का मतलब क्या है, इच्छा है, मेरी तमन्ना है, तो उसको जो उस धर्म का प्रचार करना चाहता है, एक्सटेंड करना चाहता है, उसके मन में उत्सुकता होता है, वो काफी अधिक एक्साइटेड तो हो जाएगा, क्योंकि उनका मतलब क्या था, वो क्या सोच रहे थे, उनके मन में यही चल रहा था हम दरबार में जाएंगे, अच्छा अच्छा बात बोलेंगे, अपने धर्म के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो हो सकता है दरबारी और अकबर ही मतलब क्या हो जाए, धर्म में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, मतलब क्योंकि वो इसे शासक को साथ ही उसके दरबार एवं लोगों को ईसाई मत में परिवर्तित करने का अवसर के तौर पर देख रहे थे। अकबर के निवेदन पे 28 फरवरी 1580 को दो पादरी, दोनों पादरी का नाम आप लोग कॉपी में मार्क कर लीजिए, फिर कहीं पे ले लीजिए, जो कि अकबर के बुलावे पे अकबर के दरबार में आया था। उसका नाम क्या था, एक्वा बीबा। क्या नाम है, एक्वा बीबा। अगर पूरा नाम अगर नहीं याद रख सकते हो, ऐसे तो पूरा नाम था रोड कल्फो एक्वा बीबा, और दूसरा का नाम था एंटोनियो मॉन्सरेट। ठीक है, फतेहपुर सीकरी पहुंचा, दोनों के दोनों कहां पहुंचा, फतेहपुर सीकरी पहुंचा, 1580 में फतेहपुर सीकरी पहुंचा, वही जहां पे क्या होता था, सभी धर्मों के बीच में क्या होता था, डिबेट हो रहा है। ये पहला मिशन था, अकबर ने कई बार मिशन बुलाया। ठीक है, तीन तीन मिशन अकबर ने बुलाया, जिससे पहला मिशन जो था 1580 में बुलाया गया। फर्स्ट मिशन कब बुलाया गया, मार्क कर रहा हूं तारीख को। ठीक है, 1580 में, 1580 में पहला मिशन बुलाया गया। यहाँ पे कौन थे इस मिशन में, कौन है, एक्वा बीबा आया, और साथ में कौन है, एक्वा बीबा प्लस कौन है, मॉन्सरेट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे ये आए। ठीक है, इनका इच्छा क्या था, इनका इच्छा था तो भाई किसी भी तरह अकबर को क्या करे, ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दे। ठीक है, ध्यान रखिए, ये 1580 में आया, 1583 में, मतलब 3 वर्षों के बाद जो थे वापस लौटे। ठीक है, उसके बाद फिर 10 वर्षों के बाद अकबर ने फिर दूसरा मिशन को बुलाया, जो 1590 के आसपास जो था उनका दूसरा मिशन था। ठीक है, ध्यान रखिए, फिर अकबर ने तीसरा मिशन को बुलाया, अकबर ने फिर तीसरा मिशन को 1595 में बुलाया। ठीक है, जब तीन तीन मिशन को जब बुला लिया, ठीक है, जब तीन तीन मिशन को बुला लिया,
ठीक है। और 3 मिशन जो था, अकबर को धर्म में परिवर्तन करने में किसी प्रकार का भूमिका नहीं अपनाए, मतलब नहीं, मतलब किसी प्रकार का कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ। तो ये लोग भी परेशान है, इन लोग को भी बुला लगने लगा से अकबर बस बुला के बस मजे ले रहा है, ठीक है। और ये न तो ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वाला है और न किसी को परिवर्तन होने देगा, ठीक है। पर अकबर इसको बुलाता था, सामने हिंदू धर्म के लोगों को बैठा देता था, इस्लाम धर्म के लोग गुरु होते थे, ठीक है, जैन होते थे, और मतलब क्या होते थे, क्या बोलते थे, ईसाई होते थे, ठीक है। और कुछ मुद्दा को छेड़ देता था, सब आपस में क्या करते थे, अपने अपने धर्म के बारे में अच्छा अच्छा बताना शुरू कर देते थे। अकबर बस बैठ के मतलब मजे लेता था। तो 1580 से लेके, ठीक है, 1580 से लेके, ठीक है, 1595 तक, ठीक है, ये 15 वर्षों तक ये अकबर को ईसाई धर्म में परिवर्तित नहीं कर पाए, ठीक है। एरी चोटी के दम लगा दिए, ईसाई धर्म अकबर का तो छोड़े, ठीक है, दरबार की किसी एक भी आदमी को मतलब ये परिवर्तन नहीं कर पाए। उसके बाद क्या थे, थक हार गए। उनके बाद अकबर ने जब इसको दोबारा बुलाया तो उसने बोला, भाई साहब नहीं जा रहे, हम जानते हैं तुम मजे लेने के लिए बुलाते हो, और न तो तुम खुद ही परिवर्तित होगे, नहीं तुम किसी व्यक्ति को होने दोगे, ठीक है। उसके बाद देखो, मिशनरीज ने न तो अकबर और उसके दरबार को, न ही उसके लोगों को ईसाई मत में परिवर्तित कर सके। अकबर और उसके पुत्र सलीम, क्योंकि भविष्य में जहांगीर, दोनों ने मैरी और ईसाई चिन्हों के प्रति तथाकथित आदर का भाव प्रकट किया, लेकिन दोनों ने मतलब ईसाई धर्म को, ठीक है, ध्यान रखेंगे, आदर के भाव के तहत मतलब प्रकट किया। यह स्पष्ट है कि पादरियों पर ध्यान देना धार्मिक उत्साह का क्या था, परिणाम नहीं था, अपितु यह मुख्य रूप से पुर्तगाली सैन्य सहायता सुनिश्चित करने की इच्छा से निर्देशित हो रही थी, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पे पुर्तगाली जो था पूरी तरीके से मतलब क्या हो गए, हार गए, थक गए। अकबर को छोड़ो, किसी एक व्यक्ति को भी ईसाई धर्म में परिवर्तित नहीं कर पाया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए अकबर ने कितने मिशन को बुलाए थे, कितने पुर्तगाली मिशन जो थे उनके दरबार में आए थे, कितने बताएंगे, 2, 3 या 4, तो क्या बताएंगे, 3 बताएंगे सर। कितने थे, 3 आए थे, ठीक है। पहला कब आया 3। था, तो पहला आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट की बात करेंगे 1580 से लेकर, ठीक है, अब 1595 तक, 15 वर्षों तक आया। लेकिन पहला का याद रखिएगा, पहला जो आया था किसके नेतृत्व में था, एक्वा विवा और मॉन्स्ट्रेट के नेतृत्व में आया था, ठीक है, ध्यान रखिए, जो 80 में आया और 83 में आया। दूसरा की बात करेंगे 90 में आया, 1590 में आया और 92 में लौट गया। तीसरा मिशन की बात करेंगे तो 1595 में आया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मेरी की बात करेंगे, मेरी, और साथ में अगर बात करेंगे तो, ठीक है, ईसाई, तो मैरी और ईसाई चिन्हों के प्रति तथाकथित आदर भाव प्रकट किया था। और इन्होंने बोला था ठीक है तुमको चर्च वगैरह स्थापित करना तो वो सब कर लो, लेकिन कोई भी व्यक्ति या फिर अकबर, किसी भी व्यक्ति को इन्होंने ईसाई धर्म में परिवर्तित होने से पूरी तरीके से दूरी बना के रखी, ठीक है। अब ईसाइयों के संरक्षण के पीछे राजनीतिक मंशा क्या थी, जबकि अकबर अपनी परेशानियों से उबरने के लिए पुर्तगाली बंदूकों का आधार लेने का विचार कर रहा था, क्या इनके पास बंदूकें थी। उसका बेटा राजकुमार सलीम, ठीक है, राजकुमार सलीम की बात करेंगे, शहजादा सलीम जिसको जहांगीर के नाम से जानते थे, पहला मुगल शासक था जिसने अपने पिता के खिलाफ क्या किया था, विद्रोह किया था, अकबर के विरुद्ध विद्रोह पर ध्यान दे रहा था और इस उद्देश्य के लिए पुर्तगाली सेना की मदद प्राप्त करने की योजना बना रहा था, ठीक है। तो बाप भी चाह रहा था पुर्तगालियों से हमें मदद मिल जाए, बंदूक मिल जाए, ठीक है, और पुत्र भी चाह रहा था अकबर के खिलाफ विद्रोह करेंगे, ठीक है, अपने पिता के खिलाफ, इससे हमें पुर्तगाली मदद मिल सके। ईसाई धर्म के लिए महत्वपूर्ण नहीं था, सभी दिखावों या बहानों को छोड़ते हुए अकबर ने सैन्य सहायता की प्राप्ति हेतु, ठीक है, 1601 में गोवा में अंतिम दूत भेजा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पुर्तगाली इनका मजा कैसे लेगा, ठीक है, क्योंकि 1595 तक तो यही मतलब आ रहे थे बेचारे, 3 3 बार आए, लेकिन अकबर को थोड़ा भी मतलब, ध्यान रखेंगे, धर्म परिवर्तन करने में उनको बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली। तब 1601 में जब अंतिम दूत भेजा, से भेजो कुछ फादरी उदरी को फिर से दोबारा, तो यहाँ पे पुर्तगाली पदाधिकारियों ने शुरू से चलने वाले इस खेल को समझते हुए नम्रता पूर्वक मतलब मना कर दिया, से भाई साहब हम नहीं जा रहे हैं। 1580 में बुलाया, 1590 में बुलाया, 1595 में बुलाया, फिर मतलब 1601 में बुला रहे हो, फिर जाओगे फिर हमसे डिबेट करवाओगे, अब फिर मतलब वही पुरानी कहानी होगी, न तो तुम मतलब परिवर्तित होगा, न किसी दरबार के व्यक्ति को होने दोगे, ठीक है। तो चौथा बार जब इनको बुलाया गया, गोवा गोवा से जब इनको बुलाया गया, अंतिम बार जब दूत भेजा गया, तो इन्होंने क्या कर दिया, इनकार कर दिया, ठीक है। तो अकबर ने 4 बार अपने दूत भेजे थे, लेकिन पुर्तगीज कितने बार आए इनके दरबार में, कितने बार आए, ठीक है, तो 3 बार। कितने बार आया, तो 3 बार आया, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और तारीख मैंने बता दिया है। 3 बार। जेसुअट कौन था, तो जेसुअट जो था ना, ध्यान रखिए, जो पुर्तगाली जो थे उनका जो धार्मिक मामलों को देखने के लिए जेसुअट हुआ करता था, जो कि कैथोलिक चर्च का प्रधान होता था। अभी भी आप जाओगे ना, तो यूरोप में जाओगे ना, तो यूरोप में पोप होता है, पोप का नाम सुना है? पेपर वगैरह में आप देखते हो पोप, सुना है ना पोप का नाम आप लोगों ने, ठीक है। सुना है।
तो पोप 20 क्या होता था, यह जितना भी किया ईसाई था। धर्म गुरु जो होता है, जितना चर्च वगैरह होता है ना, पोप के अंदर ही होता था। उस समय जेसुअट था, ठीक है, बस इतना समझ लीजिए। ये सारे धार्मिक कार्यों का काम, धार्मिक कार्यों को संभाला करना पड़ता, मतलब वायसराय वगैरह भी थे, गवर्नर वगैरह भी थे, लेकिन वो प्रशासनिक कार्यों को देखते थे। इनका काम क्या था, धार्मिक कार्यों को देखना, मतलब कहाँ पे गिरजाघर, चर्च कैसे बनेगा, किस चर्च में कौन पादरी रहेगा, कौन सा व्यक्ति कहाँ पे जाके धर्म का प्रचार करेगा, तो ये काम इनका जेसुअट का होता था। जेसुअट अपनी तरह से पश्चिमी उत्साह के साथ देशभक्ति की राजनीति की और यथासंभव लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया। पुर्तगाली या स्पेन वासियों, जैसा कि पुर्तगाल उस समय स्पेन से जुड़ा था, कि अनाधिकारिक एजेंट के तौर पर काम करते हुए जेसुअट ने मुगल दरबार में महत्वपूर्ण प्रभाव का उपयोग किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप देखेंगे तो यहाँ पे तो मतलब अकबर का कहानी समाप्त हो गया। अब जो शासक जो आएंगे, क्योंकि 1601 में आप अंतिम बार कोशिश किया गया था से पुर्तगाली जो पादरी जो थे वो अकबर के दरबार में आया। 1605 में क्या होता है, अकबर का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो शासक जो बनेंगे, कौन बनेंगे, जहांगीर बनेंगे। कौन बनेंगे उसके बाद शासक, तो उनके बाद शासक जहांगीर बनेंगे। तो जहांगीर के साथ पुर्तगालियों का क्या संबंध था, उसके बारे में हम देखेंगे। जहांगीर को शहजादा सलीम के तौर पर भी जानते हैं, राजकुमार सलीम के तौर पर भी जानते हैं। रीजन क्या था, इनका जन्म में सलीम चिश्ती का बहुत अधिक योगदान था, जिनका मकबरा आपको फतेहपुर सीकरी में आपको मिलेगा, सलीम चिश्ती का। उन्हीं के आशीर्वाद से जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम शहजादा सलीम रखा गया था। तो जैसे ही शहजादा सलीम मतलब जहांगीर के रूप में सिंहासन ग्रहण करने पर जेसुअत फादर्स ने इस प्रकार उपेक्षा करके, जेसुअत कभी उन्हें जानता ही नहीं था। ठीक है, मुसलमानों का मतलब क्या किया, शांत किया। अब यहाँ पे अकबर जो था सो क्या था ना, सो थोड़ा सा मतलब ईसाई धर्म के प्रति झुकाव तो था। तो इससे मतलब ना मुसलमान जो थे काफी चिढ़े हुए रहते थे। लेकिन जैसे ही जहांगीर ने मतलब शासन किया, ठीक है, उसने मतलब पूरी तरीके से मतलब, ठीक है, उनसे दूरी बना के रखा। ठीक है, शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ, बाद की नहीं। उसने शुरू में पूरी तरीके से दूरी बना के रखा। अब बोला से भाई साहब मेरा कोई भी लगाव जो होगा सिर्फ पुर्तगीज या फिर मतलब मान लीजिए ईसाई धर्म के साथ नहीं होगा, ताकि मुसलमान जो थे, उनके दरबार में रहने वाले मुसलमान जो थे, वो प्रसन्न रहे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जेसुअट से उनका अलगाव जो था ना, वो अस्थायी तौर पे नहीं था, अस्थायी तौर पे था। बाद में दोनों जो थे फिर से मतलब क्या आ जाते हैं, दोनों फिर से करीब आ जाते हैं। ठीक है, शुरू में दूर रहा क्योंकि नया नया शासक बना था। अगर उसी समय अकबर जैसा हरकत करता, पुर्तगालियों से नजदीकी बढ़ाता, पादरियों से नजदीकी बढ़ाता, ईसाई धर्म से नजदीकी बढ़ाता, तो उसके दरबार में रहने वाले जो मुस्लिम जो थे वो क्या हो जाते, नाराज हो जाते। ठीक है, तो दूरी बना कर रखा, बहुत दूरी बना कर रखा ताकि मुसलमान शांत रहे। लेकिन धीरे धीरे जेसुअट से उसका क्या था, अस्थायी अलगाव क्या हो गया, दूर हो गया। और 1606 में उसने फिर से उन्हें समर्थन देना शुरू किया। लाहौर में एक भव्य विशाल चर्च को कॉलेजियम या पादरी आवास के साथ बनाए रखने की अनुमति दे दी। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे लाहौर में एक विशाल चर्च बनाने की आज्ञा किसने दी थी, अनुमति किसने दी थी, तो जहांगीर ने दी थी। किसने दी थी, जहांगीर ने दी थी। ठीक है, 1608 में आगरा में 20 दीक्षा स्थान, ठीक है, जिसको बपतिस्मा के नाम से जानते थे, आयोजित किए गए और पादरी और पुर्तगाल जितनी भी कार्य की स्वतंत्रता दी गई। ठीक है, तो वहां पे मतलब कुछ कार्यों की स्वतंत्रता करने की दे दी गई थी आगरा में। ठीक है, गलियों एवं सड़क मार्गों पर पूरे कैथोलिक रीति रिवाजों के साथ चर्च के जुलूसों को निकालने की अनुमति दी गई। बिल्कुल ठीक है, चर्च का जुलूस निकाला जाता था। तो आगरा में जो चर्च का जुलूस निकलता था वो काफी भयंकर मतलब जुलूस होता था, वो निकालने का परमिशन नहीं था। लेकिन जहांगीर के समय मतलब पुर्तगालियों को, मतलब पादरियों को, ठीक है, जुलूस निकालने की परमिशन दे दी गई थी। और लाहौर में चर्च बनाने की भी परमिशन दी गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चर्च के खर्चों और धर्मांतरित लोगों की सहायता के लिए खजाने से नगद सहायता दी गई। ठीक है, तो चर्च बनाने के लिए खर्चा भी था। ठीक है, धर्मांतरित मतलब जो लोग जो परिवर्तन हुए तो उनकी सहायता के लिए खजाने से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, नगद भी मतलब राशि दी गई, मतलब राज्य की तरफ से हेल्प भी गई। अब यहाँ पे पुर्तगालियों को लगा रही है तो सोने पे सुहागा हो गया, जहांगीर तो हमारे जन्म की मदद कर रहा है, चर्च बनाने के लिए हमको अनुमति दे दिया है। ठीक है, हम जुलूस निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब वहां पे उनका जुलूस जो निकलता था वो निकालने की अनुमति दे दिया। तो इनसे पुर्तगाली जो थे काफी अधिक प्रसन्न हो गए। ठीक है, जब भी मैं पुर्तगाली कह रहा हूं तो उसको जेसुइट पादरी समझिएगा। ठीक है, जहांगीर का व्यवहार इस प्रकार का था कि जेसुइट पादरी से ईसाई मत में लाने के लिए प्रति आश्वासन हो आश्वा आशावान हो गए। उनको लगा से अरे जहांगीर तो इतना हमको हेल्प हो रहा है, तो पक्का ये जो है ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, उसने ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट, देखिए अब ईसाई धर्म में भी ना, अगर आपको नहीं जानकारी तो उसमें दो टेस्टामेंट होते हैं, एक ओल्ड है एक न्यू टेस्टामेंट है। ठीक है, ईसाई धर्म का एक कॉन्सेप्ट है। तथा संतों के जीवन के लिए गए धार्मिक विषयों के चित्रों के प्रति असाधारण रुचि दिखाई। आगरा में उसका सिंहासन बपतिस्ता दाता जॉन और अन्य संतों की पेंटिंग से घिरा हुआ था।
ठीक है। यह अफवाह भी थी कि जहांगीर ईसाई बन गया है और पाद्रियों के पास में विश्वास करने का पर्याप्त कारण थे क्योंकि वास्तव में उसे ईसाई बनाने में सफल होंगे। ठीक है, तो मतलब लोगों में यह अफवाह फैल गया से जहांगीर जो है क्या बन गया है, ईसाई बन गया है। ठीक है, और बहुत सारे रीजन थे, जैसे उसका जो दरबार जो था वहां पे मतलब पादरी, मतलब वहां पे देखोगे तो उसके सिंहासन के पास में बपतिस्ता दाता जॉन जो कि मतलब संत थे, ईसाई धर्म के संत थे, उनका मतलब पेंटिंग्स लगा हुआ था, क्योंकि जहांगीर जो थे पेंटिंग्स में काफी अधिक विश्वास रखता था। उसके समय पेंटिंग जो थी अपने चरणों पे थी, तो उसकी कुछ पेंटिंग आप देखोगे तो ईसाई धर्म से भी संबंधित पेंटिंग्स है। उसमें से एक पेंटिंग्स की बात करें, बपतिस्मा दाता जॉन का पेंटिंग्स है, जो कि मतलब ईसाई संत था, उसका पेंटिंग उसके सिंहासन के पास में लगा हुआ था। तो लोगों ने यह प्रभाव फैलाया कि व्यक्ति जो है ईसाई बन गया। ठीक है, और पादरी भी थे, वो भी मतलब उसके पास भी काफी विश्वास जो था, उसके बाद पर्याप्त विश्वास था कि वास्तव में ईसाई बनाने में जहांगीर को सफल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर भी मतलब क्या लगी, तो जहांगीर को भी ईसाई बनाने में उसको असफलता पे लगी और जहांगीर ईसाई नहीं बना, हालांकि अफवाह ही था, हालांकि उसने ईसाइयों की बहुत अधिक मदद की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखोगे, ठीक है, एक चीज और भी, एक टॉपिक और भी आज करा दे रहा हूँ। ठीक है, अभी तक आपने देखा कि इनकी शत्रुता किसके साथ थी, तो इनकी शत्रुता की बात करेंगे, अभी तक इनके साथ थी, अरबों के साथ थी। ठीक है, अब अरब रोल से निकल गया, अब अरब का कहानी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब जो रोल में आएंगे ब्रिटिश आएंगे, क्या आएंगे, अंग्रेज आएंगे। ठीक है, अंग्रेज की बात करेंगे तो आपको पता होगा, ठीक है, अंग्रेज की बात करेंगे 1600 के आसपास, 1600 के बाद का समय काल देखोगे तो अंग्रेज जो था रोल में आ जाता है। जब आएंगे तो इनकी शत्रुता मतलब डायरेक्ट मतलब किनके साथ होगी, अंग्रेजों के साथ आगे होगी। ठीक है, मुबारक खान जो एक अच्छा खिलाड़ी और जहांगीर का घनिष्ठ मित्र था, को जहांगीर के दूत के तौर पर पुर्तगाली वायसराय से मिलने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा। ठीक है, जब वो अप्रैल 1608 में गोवा पहुंचा तो वह अपना परिचय पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। ठीक है, वस्तु तो वह कभी नहीं आया। ठीक है, और गोवा में डॉन मेंडोसा ने 1609 में पदभार संभाला। ठीक है, मुबारक खान जो एक अच्छा खिलाड़ी था, ठीक है, और जहांगीर का घनिष्ठ मित्र था, को जहांगीर के दूत के तौर पर पुर्तगाली वायसराय से मिलने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा। ठीक है, मुबारक खान को जब वो 1608 में जब गोवा पहुंचा, मुबारक खान वो अपना परिचय पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाया, मतलब मिल नहीं पाया। ठीक है, जैसा कि अपदस वायसराय पुर्तगाल से नहीं आया था, मतलब उस समय जो वायसराय का समय काल भी समाप्त होता है ना, तो एक वायसराय जाते हैं तो दूसरा आता था, उस समय कोई वायसराय था नहीं, तब मुबारक खान जो थे उनसे मिल नहीं पाए। ठीक है, वस्तुतः वह कभी नहीं आया और गोवा में, ठीक है, जॉन मेंडोस में 1609 में मतलब पदभार संभाला, मतलब नया गवर्नर की बात करेंगे तो जॉन मेंडोस बनकर आते हैं। ठीक है, उससे पूर्व 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत आ गया था, तो सूरत आ गया था विलियम हॉकिंस, कब आया था, 1608 में विलियम हॉकिंस जो था सूरत में आ गया था। और इस समय शासक कौन था, जहांगीर था। 1605 में क्या क्या नाम है इसका यार, अकबर की मृत्यु होती है, 1605 में ही अकबर जहांगीर की बात करेंगे शासक बना था। इसी के शासनकाल में 1608 में हॉकिंस जो था कहाँ पे पहुंचा, भारत आया और जहांगीर से मिलने की उसने इच्छा जाहिर की। ठीक है, ध्यान रखें। तो ये हॉकिंस की बात करेंगे, कहां पहुंचा, सूरत पहुंचा था, कहां पहुंचा था, सूरत। वो अपने साथ भारत में व्यापार की अनुमति हेतु इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का जहांगीर का नाम का एक प्रार्थना पत्र लाया था। लेकिन यहाँ पे मुझे ये डाउट है, उसके पास प्रार्थना पत्र भले ही जो था ना जहांगीर का नाम पे ही था, लेकिन 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो गई तो उसके प्रार्थना पत्र में जेम्स प्रथम के नाम से, जो जेम्स प्रथम ने जो प्रार्थना पत्र दिया था उसमें अकबर का भी नाम लिखा हुआ था। किसका नाम लिखा हुआ था, अकबर का नाम लिखा हुआ था। क्योंकि वहां पे रीजन क्या था, ध्यान में रखेंगे, वहां पे रीजन क्या था, तो वहां पे रीजन ये था से मतलब क्या था ना, से वहां पे पता ही नहीं था, ब्रिटिश सम्राट को पता ही नहीं था से अकबर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, या शासक जो है कौन बन गया है, जहांगीर बन गया। तो जो प्रार्थना पत्र दिया गया था ना, वो प्रार्थना पत्र अकबर के नाम से ही वो प्रार्थना पत्र था। ठीक है, लेकिन वो प्रार्थना पत्र जेम्स प्रथम के नाम, जेम्स प्रथम डेट टाइम की बात के राजा था, वो प्रार्थना पत्र किसे देता है, तो सूरत को क्या नाम, सूरत में किसको देता है, जहांगीर को देता है। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस की यात्रा की बात करें, फादर पिन्हारो और पुर्तगाली अधिकारियों ने मुगल दरबार में हॉकिंस को पहुंचने से रोकने के लिए भरसक प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। ठीक है, अब यहाँ पे जो था, ये पुर्तगालियों के मन में डर था, से ये जहांगीर से अगर मतलब पुर्तगाली अगर मिल लेगा, सॉरी, जहांगीर से अलग अगर हॉकिंस अगर मिल लेगा तो ब्रिटिश के लिए बहुत अधिक लाभ प्राप्त करने में उसको सफलता मिल जाएगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर ब्रिटिश को अगर लाभ मिलेगा तो किसका नुकसान होगा, तो पुर्तगालियों का नुकसान होगा। तो पुर्तगाली जो थे पूरा कोशिश कर रहे थे जहांगीर के दरबार में किसी भी तरह से मतलब हॉकिंस पहुंचे ही नहीं। ठीक है, इसमें जो नेतृत्व कौन, फादर फिनहरो,
तो फादर फिनहारो और पुर्तगाली अधिकारियों ने मुगल दरबार में हॉकिंस को पहुंचने से रोकने के लिए बहुत प्रयत्न करा, लेकिन उन्हें सफल नहीं हो सका। जहांगीर ने हॉकिंस के द्वारा लाए गए उपहारों, जिनकी कीमत 25,000 सोने के सिक्कों के समान थी डेट टाइम, को स्वीकार किया और हॉकिंस को बेहद आत्मीय स्वागत किया। ठीक है, जैसा कि हॉकिंस तुर्की भाषा का अच्छी प्रकार से जानकार था, तुर्की भाषा वो सीख कर रहा था ताकि जहांगीर को मतलब क्या कर सके, प्रसन्न कर सके, इसलिए उसने फारसी में बात की थी। ठीक है, किससे बात की, फारसी भाषा में जहांगीर से बात की। तो जहांगीर ने उसको खुश होकर मतलब क्या किया, खुश होकर मतलब क्या किया, उसको इंग्लिश खान की उपाधि दे दी। कौन सी उपाधि दे दी, खुश होकर इंग्लिश खान की उसे उपाधि दे दी। ठीक है, देखिए उसने उस भाषा में जहांगीर के साथ प्रत्यक्ष संबंध किया। किस भाषा में, तुर्की भाषा में, फारसी भी दिया रहता है कहीं कहीं पे। ठीक है, हॉकिंस से खुश होकर जहांगीर ने उसे 30,000 के वेतन पे 400 मनसबदार नियुक्त किया। ठीक है, तो 30,000 का वेतन उसको सौंपा गया, उसको 400 मनसबदार की नियुक्ति की गई। ठीक है, हॉकिंस ने आर्मेनियाई ईसाई मुबारक शाह की बेटी से विवाह भी किया। ठीक है, तो हॉकिंस ने आर्मेनियाई का जो ईसाई मुबारक शाह की बेटी से मतलब क्या किया था, विवाह किया था। मुबारक शाह जो था वो ईसाई धर्म को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। ये वही मुबारक खान है जो कि 1608 ईस्वी में गोवा पहुंचा था, किससे मिलने के लिए, पुर्तगीज से मिलने के लिए, लेकिन वो मिल नहीं पाता है। ठीक है, तो वहां से मतलब आर्मेनिया का जो था मुबारक खां जो था, जो ईसाई था, उसके बेटी से मतलब क्या किया था, हॉकिंस ने विवाह भी किया था। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान में रखना है। अगर हॉकिंस जो मिलने आता है तो 1608 में मिलने आता है, सूरत में मिलने आता है, लेकिन पुर्तगाली उसको मिलने नहीं देते हैं, क्योंकि पुर्तगाली नहीं चाहते थे ब्रिटिश एम्पायर और साथ में मतलब मुगलों का क्या हो, आपस में साठ गांठ हो। जब वो मिलने आता है तो हॉकिंस से तुर्की या फिर फारसी भाषा में बात करता है। 30,000 के वेतन पे 400 मनसबदार भी उसको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, कब आता है, तो 1608 में, 1608 में आता है। और किसके पत्र को लेकर आता है, तो जेम्स प्रथम के पत्र को लेकर आता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे मुगल एवं पुर्तगालियों के आपसी संबंधों में सुलझाव के बारे में कल पढ़ेंगे। अब यहाँ से पुर्तगालियों और मुगलों के बीच में संबंध खराब होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे 1611 12 13 में आप देखोगे, तो यहाँ पे आप देखना पुर्तगाल मुगल के द्वारा ब्रिटिश को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी मसूलीपट्टनम और सूरत में। तो उसके बाद इनका संबंध जो है पुर्तगालियों से खराब होना शुरू करेगा। फिर 1612 में आप देखोगे बैटल ऑफ सवाली होता है, सूरत के पास में एक लड़ाई होता है पुर्तगाली और अंग्रेज के बीच में, जिसमें पुर्तगाली हार जाते हैं, ब्रिटिश जीत जाता है। उसके बाद 1613 में जो फैक्ट्री स्थापित करते हैं, तो उनके बाद मुगलों और मतलब क्या ना पुर्तगीज में संबंध और भी ज्यादा क्या होंगे, खराब होंगे। तो यहाँ से आप देखोगे 1612-13 से मुगल तो न्यूट्रल ही रहेंगे, ब्रिटिश का क्या होगा, अप करेंगे, ब्रिटिश काफी राइज करेगा। और पुर्तगाली मतलब किसे होगा, तो वो डाउनफॉल की तरफ जाएगा, मतलब पुर्तगाली का पतन होगा, अब ब्रिटिश राइज करेगा। बाद में पुर्तगाली आप देखोगे तो केवल गोवा के दमन द्वीप के आसपास ही रह जाता, ब्रिटिश पूरे भारत में क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। तो कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इन चीजों को समझेंगे। ठीक है, आज के क्लास में बहुत सारा छोटे छोटे फैक्ट है, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा कॉपी में, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैंने नोट्स ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल के क्लास में, जैसे मुगल एवं पुर्तगालियों के आपसी संबंधों में सुलझाव के बारे में कल के क्लास में देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहीं से हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे।